आई होप आप सब बढ़िया होंगे, ठीक है। और जम के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे होंगे, बोर्ड के एग्ज़ाम जल्दी आने वाले हैं, ठीक है। और जम के तैयारी करिए, हर दिन आपका बेस्ट होना चाहिए, बिना टेंशन की तैयारी करें। और आई विश ऑब्वियसली आप बहुत अच्छा ही करेंगे, ठीक है ना। चलिए, जेईई एडवांस 2008, चैप्टर का नाम आयनिक इक्विलिब्रियम, ठीक है। और क्वेश्चन टाइट्रेशन के बेस पे, जब भी टाइट्रेशन वाला पार्ट आता है ना, बच्चे थोड़ा सा हिचकिचा जाता है, ठीक है ना। मैंने भी देखा है ना, जब मैं पढ़ाता हूँ तो बच्चों को थोड़ा सा डिफिकल्टी फेस करने को लगती है कि हाँ सर इसमें कुछ गड़बड़ तो है, कुछ समझ में नहीं आ रहा। देखिए आइए बात करते हैं, क्वेश्चन की बात करते हैं। आइए, तो क्वेश्चन ये है 2.5 ml ऑफ 2/5 m वीक मोनो एसिडिक बेस है, ठीक है भैया। और बेस है, ध्यान से सुनना, बेस है, ठीक है ना। और उसका Kb दे रखा है, इस टाइट्रेटेड विद, अब आप इसमें HCl डाल रहे हैं, है ना, ठीक है। इस टाइट्रेटेड विद 2/15 m HCl इन वाटर एट 25 डिग्री सेल्सियस, द कंसंट्रेशन ऑफ H एट इक्विवेलेंस पॉइंट इज। मतलब बेसिकली आपको ये समझ में आ गया होगा कि आप क्या कर रहे हैं। आप क्या कर रहे हैं कि आपके पास कोई एक बेस है, तो मैं मान लेता हूँ वीक बेस है आपके पास, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। ये मैंने वीक बेस मान लिया, इसके आप क्या डाल रहे हैं, HCl डाल रहे हैं, ठीक है। तो ये क्या बनाएगा, ऑब्वियसली सॉल्ट, और क्या बनाएगा, वाटर। मेरे हिसाब से इसमें कोई चिंता वाली बात नहीं है। मैंने एक वीक बेस मान लिया गया है, ठीक है, और उसको मैंने BOH बोल दिया है, और इसमें आप HCl मिला रहे हैं। बात समझ में आ गई। अब आपको इक्विवेलेंट पॉइंट का मतलब समझा देता हूं मैं, ठीक है। एट इक्विवेलेंस पॉइंट हम बोलते हैं, ये रिडॉक्स में भी आता है और ये आयनिक इक्विलिब्रियम में भी पढ़ाया जाता है, ठीक है ना। चलिए, तो इसमें आपको बोला जाता है क्या कि नंबर ऑफ, अभी जैसे एसिड, ये कौन सी टाइट्रेशन हुई बेटा, ये एसिड बेस टाइट्रेशन हुई। कौन सी टाइट्रेशन हुई है, ये एसिड बेस टाइट्रेशन हुई है, ठीक है ना। चलिए, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं नंबर ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ एसिड बराबर नंबर ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ बेस, ऐसे हम लिख सकते हैं। इसमें कोई टेंशन वाली बात नहीं है, बिल्कुल भी टेंशन वाली बात नहीं है, ठीक है ना। दोनों के इक्विवेलेंस पॉइंट पे क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि अगर ये दोनों इक्विवेलेंस पॉइंट पे बराबर हो जाते हैं तो सॉल्यूशन में, मतलब जो आप जिसमें टाइट्रेशन कर रहे हैं उसमें केवल क्या बचेगा, ये बचेगा। आइए बात कर लेते हैं, ये तो खत्म हो, आइए बात कर लेते हैं पहले, ठीक है ना। ध्यान से सुनना, क्योंकि मेरे को ध्यान से सुनना, मैं जो बोल रहा हूँ अच्छे से और आराम से सुनना। उन्होंने बोला है मोनो एसिडिक बेस, तो यहाँ पे अपन इक्विवेलेंट है ना, यहाँ पे ध्यान से सुनना, अच्छे से सुनना, है ना। तो नंबर ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ एसिड, तो अपन क्या कर सकते हैं, अपन ये कर सकते हैं N1V1 बराबर N2V2। यहाँ पे V2 क्या है, वॉल्यूम ऑफ बेस, यहाँ पे V1 क्या है, वॉल्यूम ऑफ एसिड, N1 क्या है, नॉर्मलिटी ऑफ एसिड, N2 क्या है, नॉर्मलिटी ऑफ बेस। अब मैं इसी चीज को M1V1